हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हो मेरा फिजिक्स बी चैनल। आप भी परेशान हो कि जेई का एग्ज़ाम होगा, नीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा सितंबर में। तो उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको पता है कि 75% वाला क्राइटेरिया जो है हटा दिया गया है। अब आपके बोर्ड में कितने भी मार्क्स हो, आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई बच्चे परेशान थे कि मेरे तो 60% आए हैं, मैं तो जेई का एग्ज़ाम मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं बैठ सकता हूँ एडवांस के लिए। तो सारे बच्चे IITs के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 75% वाली कैपिंग जो है वो हटा दी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और बच्चों ये हिंट पहले ही मिल गया था जब IIT के एक प्रोफेसर ने ये बात जो है वो कोरा वेबसाइट के ऊपर डाली थी, तो वो भी मैंने वीडियो में आई थिंक डाली थी। और बाय द वे अभी आगे बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि NTA जो है वो क्या कर सकता है। अब क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है NTA एग्ज़ाम करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। मैं जो है फ़िलहाल जो है कुछ बेसिक बातों पे बात करूँगा कि किस तरीके से ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों कॉलेज की बात है, जो बच्चे कॉलेज के फाइनल ईयर में, आपको बता दूँ कि उनको UGC ने बोला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। कॉलेज की मतलब मेन जो हेड बॉडीज़ होती हैं। गवर्निंग बॉडी से मेरा मतलब है कि जो हेड बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट, जैसे स्कूल्स में CBSE कंट्रोल करता है, इसी तरीके से कॉलेजेस को UGC और AICTE जो है वो कंट्रोल करता है। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने एग्ज़ाम जो है हर हाल में, फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम हर हाल में कराने ही होंगे और एग्ज़ाम वो भी अगस्त में होंगे। अब ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन की जा रही है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराएंगे। अब ये तो पक्का हो गया बच्चों, एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा और एग्ज़ाम पक्का से होने वाला है। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर कॉलेज के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं तो NTA जो है वो भी पक्का से जो है एग्ज़ाम कराएगा। अब ये सारी बातें जो हैं किस तरीके से क्लियर होती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने जो है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर SOP जो है वो बेसिकली प्रिपेयर किया। उन्होंने एक पैनल बनाया है एम्स ने, और उन्होंने इस बात को एश्योरेंस दिया है कि एग्ज़ाम को कराने के लिए हम लोग जो है किस तरीके से हम सारी जो है वो चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा जो गाइडेंस अपनी दी है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम कराएंगे, सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए जो हमको लगता है कि कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल ये एक बच्चों की रेगुलेशन बॉडी बनाई गई है जो इस तरह का काम करेगी। हम लोग सोच रहे थे कि क्योंकि हमको पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलरेडी बहुत कम है, तो एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12th क्लास का जो मेथड है, 12th क्लास के जो मार्किंग स्कीम्स हैं बच्चों, उसके बेसिस पे तो हम जो है बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो किस तरह से चीज़ों का काम किया जाता है वो बात करूँगा। हम जानते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो है 25 to 2600 के आसपास हैं। इन एग्जामिनेशन सेंटर्स को ऑलमोस्ट डबल करने की बात की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर डबल तो पहले भी बोला गया था। रमेश पोखरियाल जो हैं, जो हमारे HRD मिनिस्टर, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम एग्जामिनेशन सेंटर ऑलमोस्ट डबल कर देंगे 5000 के आसपास। अब न्यूज़ में आया है 4500 एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो हो गए हैं। पहले 25 या 2600 के अराउंड थे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, बच्चे जो है दूर दूर बैठ सकें। पहले क्या होता था, एक क्लासरूम में 24 to 25 बच्चे बैठा करते थे। अब जैसे सपोज एक क्लासरूम में 20 डेस्क या 25 डेस्क लगे हुए हैं, तो एक डेस्क पे एक बच्चा बैठेगा, फिर एक डेस्क छोड़ के एक बच्चा बैठेगा। इसका मतलब एक रूम में 25 को अगर हम हाफ कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 बच्चे जो है एक रूम में बैठेंगे। इस तरह का नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों फिजिकल चेकिंग खत्म की जा रही है, आपकी जो चेकिंग होती है सब कुछ खत्म किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर्स मंगाए जा रहे हैं। एक एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2 मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अगर 45 एग्जामिनेशन सेंटर्स है, इसका मतलब 9000 मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है। गर्ल्स के लिए एक लाइन होगी, बॉयज़ के लिए एक लाइन होगी। इस तरह का प्रोसीजर जो है इसमें रहेगा। आपको जगह जगह आपको जो है सैनिटाइजर्स जो है इंस्टॉल मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको हर एक जगह कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको सैनिटाइजर्स मिलेंगे। आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होगा। आपको मास्क पहन के आना बहुत ज़रूरी होगा। मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे एज़ यूजुअल, लेकिन आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, आपको कोई टच नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप जो है इन सब चीज़ों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से। लेकिन इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। आप पूरी हर जगह CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं, सो दैट आपके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखा जा सके कि आप जो है कहीं भी बच्चे चीटिंग ना करें। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछले साल जेई का, नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो इस बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिपीट कर रहे होते हैं बच्चे, उनको एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किया था, तो वो कोशिश कर सकते हैं इस तरह की। कई बार ऐसा देखने को मिला है। जहाँ तक बात है सैनिटाइजेशन की, मैंने आपको बताया कि ठीक से किया जा रहा है। एक फ्रेश मास्क आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। आप जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे, जब आप मेटल डिटेक्टर जब आप क्रॉस करेंगे, उसके क्रॉस करने के बाद में आपका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका होगा नहीं, तो क्या करेंगे, आपका मास्क उतरवा के आपकी सिर्फ आइडेंटिटी चेक की जाएगी। उसके बाद मास्क को वहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। आप सीधा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे, 2-2 बच्चे करके अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे जाएंगे, 2-2 3-3 बच्चों का ग्रुप करके अंदर की तरफ जाएगा। और जब बच्चे अंदर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि डिस्टेंसिंग मेंटेन तो कर ही रहे हैं आप। उसके बाद जब अपनी चेयर पर जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके अंदर आपको एक
फ्रेश मास्क मिलेगा बच्चों को, फ्रेश मास्क आपको पहन के पेपर करना है। जो जैमर्स हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए गए, ताकि अगर किसी बच्चे के पास अगर इनकेस मोबाइल फ़ोन अगर इनकेस होता है, क्योंकि फिजिकल चेकिंग तो हो नहीं रही है, इसीलिए अगर वो किसी तरीके से मेटल डिटेक्टर से निकल भी जाता है, किसी भी तरह से अगर अंदर मोबाइल फ़ोन चला भी जाता है तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जैमर्स जो है इंस्टॉल रहेंगे। सीसीटीवी का मैंने आपको बता ही दिया है, सैनिटाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। चेयर और डेस्क के बारे में उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजेशन बच्चों के बैठने से पहले भी होगा, बच्चों के उठ जाने के बाद भी होगा, यानी कि उनके जाने के बाद दोबारा सैनिटाइजेशन होगा, यानी अगला ग्रुप अगर बैच आ रहा होगा तो वो भी सेफ रहेंगे। 2 इन्विजिलेटर्स रहेंगे, यानी पर 6 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 इन्विजिलेटर रहेगा, तो चीटिंग वाली बात तो वैसे भी नहीं है। जहाँ तक बात है वॉशरूम्स की, अगर बीच में आपको वॉशरूम जाने को अगर आप जाना चाहते हो तो आपके साथ में एक इन्विजिलेटर ज़रूर जाएगा। और इसके अलावा आई थिंक ये सारी की सारी बातें बच्चों हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सब नोट कर सकते हैं ध्यान से। फेस मास्क आपके पास होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये तो मेन है। इसके अलावा बच्चों आप अपनी फ़ोटो आईडी लेके जाएंगे। फ़ोटो आईडी में आपका कोई भी एक आईडी हो सकती है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, या जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं, आधार कार्ड वैसे वर्क करता है। और इसके अलावा बच्चों एडमिट कार्ड आपका जो होगा वो आप साथ में लेके जाएंगे। तो आपको 2 मेन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, पेंसिल, पेन, और ये सब तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन के साथ लेके जाएंगे ही। बच्चों पेंसिल्स कई सारी लेके जाना है, HB पेंसिल्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि हमको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, तो ऑब्वियस ये बात है टेम्परेचर बॉडी का वैसे भी बहुत हाई रहता है। तो वहाँ पर जब आपकी चेकिंग होगी, जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपका थर्मल स्कैनर से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से अगर आपका हाई आता है, मतलब अगर उनको अगर लगता है कि किसी बच्चे को फीवर है अगर, तो उस केस में उस बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको फीवर है उनको अलग रूम में बिठाया जाएगा, उन बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं किया जाएगा जो बच्चों का टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है। सो दैट हम ये बात समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है NTA तैयारी में है। अब NTA इस तरह से सोच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि JEE का एग्ज़ाम भी होना श्योर हो जाना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों UGC की बात है, ये सारा का सारा जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं वो सबसे पहले UGC से समझ में आ रही हैं। UGC जो है तैयारी कर रहा है कि एग्ज़ाम हर हाल में कॉलेज का कराना ही कराना है, और वो भी ऑफलाइन ही करवाना है, यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगा। CBSE की तरह ये सिचुएशन जो है वो नहीं होगी। CBSE की तरह नहीं है कि एग्ज़ाम को जो है इंटरनल बेसिस पे कर दिया जाएगा। तो और बच्चों कॉलेज एडमिशन तो वैसे भी किसी भी तरह से इस तरह से नहीं किया जा सकता है, तो जो बच्चा डिज़र्व करता है डेफिनेटली उसको वो सीट मिलनी भी चाहिए। तो अब NTA जो है वो तैयार है अपने एग्ज़ाम को कराने के लिए, JEE भी अपनी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।